सुप्रभात बच्चों आपको पता है हम रस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम अद्भुत रस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो पीछे रस पढ़े हैं उनको देख लेते हैं ज़रा। तो पहले पढ़ा था हमने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद बताए हुए थे, संयोग रस और विजोग रस, और इसका स्थायी भाव जो था वो रति बताया हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव था वो हास बताया हुआ था। और उसके बाद हमने पढ़ा था करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव जो था शोक बताया हुआ था। और उसके बाद पढ़ा था हमने वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह बताया हुआ है। उसके बाद पढ़ा हमने रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव जहाँ पे बताया हुआ है क्रोध। उसके बाद हमने पढ़ा भयानक रस। भयानक रस में बताया हुआ है जहाँ पे भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। उसके बाद हमने पढ़ा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। आज हम पढ़ेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहते हैं? तो बोलता जहाँ चकित कर देने वाले दृश्य या प्रसंग के चरित्र से रस उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। कहाँ होता है अद्भुत रस? जहाँ चकित मतलब हैरान कर देने वाले दृश्य या फिर प्रसंग के चरित्र से जो रस उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसका स्थायी भाव पीछे मैंने आपको बताया भी था कि आश्चर्य भी होता है स्थायी भाव इसका, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय भी होता है। अब इसकी उदाहरण है, जैसे मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा जे साहिब भाई। क्या उदाहरण है? मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा जे साहिब भाई। मतलब इसके अद्भुत रस का जो अनोखा है, जो आश्चर्य जो है उसमें उसका वर्णन जहाँ पे किया हुआ है, जो इसका अद्भुत रस का है उसका वर्णन जहाँ पे किया हुआ है कि मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा जे साहिब भाई, अर्थात विस्मय का वर्णन किया गया है। उसके बाद आ गया शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं? जहाँ संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ शांत रस होता है। शांत रस कहाँ होता है? जहाँ पे संसार के प्रति जो उदासीनता, जो उदासी जो है उसका वर्णन, उसके भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ पे कौन सा रस आ जाता है? शांत रस आ जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। आपने ये याद रखने हैं जो इनके स्थायी भाव मैं आपको बता रही हूँ। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। उदाहरण है इसकी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मतलब बोला गया है इस उदाहरण में, शांत रस में ये बताया गया है कि जब मैं था तब, मतलब जब मैं था, मैं जहाँ पे अहंकार को बताया गया है कि जब अहंकार था तब भगवान नहीं थे, हरि भगवान को बोला गया, भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, अब भगवान है, तो मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया, मतलब सारा अंधकार जो है मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब मैंने अपने अंदर जो है ये ज्योति जो जगी हुई देखी, भगवान को जब मैंने देखा अंधकार को छोड़कर, तो सारा अंधेरा जो था वो मिट गया था। जहाँ पे शांत रस का वर्णन किया गया है। बोलता वात्सल्य रस। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? अपने से छोटे के प्रति स्नेह भाव का चित्रण होने पर वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस मतलब जब अपने से छोटा जो होता है उसके प्रति जो स्नेह का भाव, प्यार की भावना जो उत्पन्न होती है वहाँ पे वात्सल्य रस आ जाता है। इसका स्थायी भाव स्नेह होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अर्थात जहाँ पे माँ का वात्सल्य का, माँ ने बच्चे के साथ जो प्रेम प्रकट किया है उसका वर्णन किया है कि उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अब इसके बाद है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या बताया गया है कि जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस कहाँ पे होता है? जहाँ भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम भाव जो प्रकट किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, वहाँ पे कौन सा रस आ जाता है? भक्ति रस आ जाता है। इसका स्थायी भाव देव विषयक रति है। क्या है इसका स्थायी भाव? देव विषयक रति है। उदाहरण के तौर पर जहाँ बताया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर है मोर पखा,
मेरो पति सोई। मतलब मीरा भाई ने जहाँ पे श्री कृष्ण को बोला हुआ है कि मेरे तो सिर्फ वो गिरधर गोपाल है, दूसरा ना कोई, मतलब मेरे भगवान सिर्फ श्री कृष्ण जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर है मोर, जिनके सिर पर मोर पंख लगा है वो ही मेरे पति हैं। अर्थात जहाँ पे भक्ति रस का वर्णन किया गया है, एक भक्त द्वारा अपने प्रभु के प्रति जो भक्ति है वो प्रकट की गई है। तो स्टूडेंट्स आपने जहाँ पे सारे रस जो है इनको पढ़ लिया है, तो आपने क्या करना है, इनके सारे एग्जाम्पल जो है वो आपने लर्न करनी है और साथ में इनके स्थायी भाव जो है उनको अच्छी तरह लर्न करना है और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके ऊपर इनको लिखना है। धन्यवाद।